अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, आपके पास इकोनॉमिक्स में बात होती है रिसोर्सेज की, FOPs फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिमिटेड होते हैं और वांट्स अनलिमिटेड होती है, इसीलिए आप राइट वे जो है ना एलोकेट करते हो अपने FOPs को कि हम क्या चीज़ बनाएं। डिमांड तो बहुत सारी चीज़ों की होगी, इनफैक्ट वांट बहुत सारी चीज़ों की होगी, अनलिमिटेड वांट्स हैं, ठीक है। तो क्या बनाएं जो हमें अपना लैंड लेबर कैपिटल कहाँ पर एलोकेट करना चाहिए तो वो प्रोडक्ट बने और वो वांट पूरी हो, क्योंकि अनलिमिटेड है, सब तो नहीं कर सकते ना पूरा। सो जो बेस्ट है, जिससे मैक्सिमम बेनिफिट है, वो प्रोड्यूस करते हैं और नेक्स्ट बेस्ट को आप गिव अप कर देते हो, फोरगो कर देते हो, विच बिकम्स योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। तो सेवरल ऑल्टरनेटिव्स के अंदर बेस्ट चुनते हो। इस बात को लेकर अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को समझाने के लिए। अच्छा, कर्व का मतलब कर्व का लफ्ज जब भी आ जाए तो इसका आगे से मतलब ये नहीं सिर्फ कर्व ही होगा, इट कैन बी अ कर्व, इट कैन बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बट कर्व आपको समझ में आना चाहिए कि कर्व से मुराद स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है लाइक दिस, एंड कैन बी अ कर्व, कैन बी अ कर्व लाइक द कर्व हैपेंस समथिंग लाइक दिस और मे बी लाइक दिस, ठीक है ना। बहरहाल तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमारा ये बताता है, फिलहाल मैं एक फ्लैट का वो बनाऊंगा, एक स्ट्रेटर कर्व बनाऊंगा। हमारे ये बताता है कि हम अपनी अगर तमाम रिसोर्सेज एलोकेट कर दें तो हाउ मच ऑफ व्हाट कैन बी मेड, ठीक है ना, किस चीज़ का कितना बन सकता है। मिसाल के तौर पे ये 7.5 है और वो 6 है, ठीक है ना। 7.5 ये मीटर्स कर लो, चलो अगर हम अपना लैंड लेबर कैपिटल लगा दें तो 7.5 स्क्वायर मीटर्स, मीटर स्क्वायर 7.5 स्क्वायर मीटर, हम कोई 7.5 बहुत कम है, इनफैक्ट इट 7,000 समझो इसको, ठीक है ना, 3 जीरोस कॉमन लेके, ठीक है। 7,500 स्क्वायर मीटर, 7,500 स्क्वायर मीटर हम कोई भी चीज़, मिसाल तौर पे कारपेट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ठीक है। अगर तमाम लेबर यहाँ पर लग जाए, तमाम कैपिटल यहाँ पर सब कुछ लग जाए, कंप्लीट रिसोर्सेस, ठीक है। और यहाँ दूसरे एंड पे हमारे पास मिसाल के तौर पे कोई बिल्कुल हट के चीज़ ले लो, चेयर्स, ठीक है ना, यहाँ भी 3 जीरो, यहाँ 2 जीरो कॉमन्स ले लो, चलो 600 चेयर्स, या तो 600 चेयर्स बना सकते हैं या 7,500 स्क्वायर मीटर हम कारपेट बना सकते हैं। अगर मैं मिसाल के तौर पे इस पॉइंट को ऑप्ट करता हूँ तो सारी रिसोर्सेज यहाँ लगा देता हूँ, तो 7,500 मीटर कारपेट तो बन रहा है स्क्वायर मीटर, लेकिन चेयर्स कितनी बन रही है, 0, ठीक है ना, चेयर 0 बन रही है, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं चेयर्स सिर्फ बनाता हूँ तो कारपेट 1000 मीटर भी नहीं बन रहे, 0 मीटर बन रहे, ठीक है, मतलब एक भी स्क्वायर मीटर नहीं बन रहा कारपेट, 600 चेयर्स बनाता हूँ। इसके अलावा अगर मैं कोई मिड पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, मिसाल के तौर पे ये सेलेक्ट करता हूँ कि मैं अगर 5,000 स्क्वायर मीटर कारपेट बनाता हूँ तो 200 चेयर्स बनेंगी साथ, सही है। तो अपनी लेबर कुछ चेयर्स में लगा दी, अपना फ्लोर एरिया कुछ चेयर्स के लिए एलोकेट कर दिया, द रेस्ट ऑफ इट इज फॉर कारपेट्स, ठीक है। इस कर्व के ऊपर तमाम मेरी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज हैं। 2 हमने वो रखे हैं गुड्स कि मुझे 2 में सेलेक्ट करना है, एक इकॉनमी, एक पूरा मुल्क, उसके लिए 2 प्रोडक्ट्स नहीं होती, उसके लिए बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती है, और कर्व के एक्स और वाई एक्सिस पे नहीं आ रही होती। मतलब आप समझ लो कि एक इकॉनमी के अंदर कितने सारे सेक्टर्स हैं, कितने सारे सेक्टर्स में कितनी सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि बनती है, कितने सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो बनते हैं, ठीक है। तो इट्स नॉट सो सिंपल, लेकिन ये आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट देने के लिए, ठीक है। एक कंपनी के लिए तो कर सकते हो ना, एक कंपनी है उसके लिए 2 ऑल्टरनेटिव्स हैं, या उसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स में से उसने 2 बेस्ट सेलेक्ट किए,
कि उनमें से कौन सा कितना बनाना है। हो सकता है कोई एक मैक्सिमम बना दे कि वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट देता है, लेकिन इतने बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर इतने की डिमांड ही ना हो। डिमांड मैक्स अगर 5000 की है तो पहले ये 5000 यूनिट्स बनेंगे, राइट, और उसके बाद ये बनेगा, तो कॉम्बिनेशन ये सिलेक्ट करेंगे। बट वॉट एवर यू चूज कैन बी, अगर अपनी फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगा दिए, ठीक है ना, तो आप मैक्सिमम क्या बना सकते हो, मैक्सिमम इतना ही बना सकते हो जितना इस कर्व के ऊपर आ सकता है। आप उससे बाहर नहीं जा सकते अपनी प्रोडक्शन को लेकर। फॉर एग्जाम्पल आप सोचो इतना कि मैंने 5000 स्क्वायर मीटर कारपेट बनाना है और 300 चेयर्स बनानी है, इट्स नॉट पॉसिबल। दिस पॉइंट आउटसाइड द कर्व इज नॉट पॉसिबल। सही है, क्योंकि फुल कैपेसिटी अगर आपने यूज की ना अपनी रिसोर्सेज को, तो रेड लाइन के ऊपर ही कोई डॉट आएगा। हाँ, अंडर द कर्व इज पॉसिबल। आप कहो कि मैं जो यहाँ बना सकता हूँ, ये मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है मेरी, बिल्कुल हो सकती है आपकी ये वाली मैन्युफैक्चरिंग कि 2000 स्क्वायर मीटर कारपेट और 200 चेयर्स, लेकिन ये आपकी फिर नाअहली होगी। इतनी सारी आपने जो है ना रिसोर्स को वेस्ट कर दिया, सही ना। और भी तो बन सकता है ना, मतलब अगर आप सिर्फ 200 चेयर्स बना रहे हो, अगर आप सिर्फ 200 चेयर्स बना रहे हो, ठीक है ना, 200 चेयर्स के होते हुए आप इतने कारपेट बना सकते थे। या सिर्फ आप चेयर्स बाद में बना रहे थे, आपने कहा कि पहले मैं कारपेट बना रहा हूं, तो आप अगर 200 कारपेट्स बना रहे थे, ठीक है ना, इफ यू आर मेकिंग 200 कारपेट्स, तो मेकिंग 200 कारपेट्स का मतलब ये हो गया कि आप इतनी लगभग चेयर्स बना सकते थे, ठीक है ना, इतनी 450 और 500 के दरमियान 425 चेयर्स बना सकते थे। लेकिन आप अगर उस पे यहाँ प्रोड्यूस करोगे तो 2000 स्क्वायर मीटर कारपेट के साथ आप सिर्फ 200 चेयर्स बना रही है, आपकी ना लिए, आपकी लेबर वेस्ट हो रही है, इनएफिशिएंट प्रोडक्शन है। सो विद इन द कर्व इट्स पॉसिबल, ठीक है, बट इट्स इनएफिशिएंट। मैक्सिमम तमाम रिसोर्सेज को एम्प्लॉय कर दिया तो आप ऑन द कर्व बना सकते हो, ठीक है। आउटसाइड द कर्व इज नॉट पॉसिबल बिकॉज यू डोंट हैव द प्रोडक्शन कैपेसिटी। आपकी नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी फुली एम्प्लॉय कर दी जाए तो आप इतने पे बना सकते हो बस। क्लियर है, इसी कर्व पे कोई कॉम्बिनेशन। आप चाहो तो सारी चेयर्स बना दो, 600 चेयर्स बना दो, 0 कारपेट बनेगा। क्लियर हो रही है बात? अच्छा जी, तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व देखा अभी आपने, ये जो मिसाल देखी ना सारी, ये थी प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये जो बनाया ना मैंने, कर्व नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, लेकिन कर्व ही कहलाएगा, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, कर्व जो भी हो। दिस इज PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कह सकते हो। फ्रंटियर का मतलब आप समझ लो बॉर्डर, बाउंड्री, बस ये बाउंड्री है, इसके बाहर नहीं जा सकते। क्लियर है? तो PPF भी कहलाता है। इस बात को समझते हुए आगे बढ़ते हो और अच्छे से समझोगे अभी आगे इसको। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, also known as production possibility frontier, is a line on a graph that shows how much of two things can be made when they need same limited resources. दोनों के अंदर अगर सेम रिसोर्सेज लगनी है, और कौन सी रिसोर्सेज है, वो रिसोर्सेज लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। आपकी रिसोर्सेज स्कैर्स होती है ना, तो सेम आपका 5 लेबर है जो सिर्फ कारपेट बना रहे हैं, या वही 5 लेबर दूसरी चीज क्या चीज चेयर्स बना रहे हैं, छठा लेबर नहीं आ रहा आपके पास कहीं से भी, तो आप या तो कारपेट बना सकते हो या चेयर्स बना सकते हो, या 4 लेबर कारपेट बना, 4 लेबर्स है तो 3 जो है कारपेट बना रहे, 1 चेयर्स बना रहे, या 2 चेयर्स बना रहे, 2 बंदे कारपेट बना रहे, या 3 बंदे चेयर्स बना रहे, 1 बंदा, तो वही आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, ठीक है। और फ्लोर एरिया एग्जैक्टली वो भी होता है, आपका लैंड भी तो है ना, ठीक है। और इसी के अलावा इसी तरह से कोई चेयर्स और कारपेट के अलावा तुम ये मिसाल ले लो, एक लैंड है, उसके ऊपर या तो आप पूरे तौर पे मेज की क्रॉप उगा सकते हो या वीट की क्रॉप उगा सकते हो, ठीक है ना, या कुछ हिस्सा मेज कुछ हिस्सा वीट उगा सकते हो। वेल आई डोंट रिमेंबर आर दे कि वो सेम सीजन के हैं कि नहीं, जो भी सेम सीजन की 2 क्रॉप्स उगा सकते हो। क्लियर है? लेकिन जितना हिस्सा आपको क्रॉप ए उगाओगे तो क्रॉप बी के लिए कम बचेगा, क्योंकि आपका लैंड एक लिमिटेड रिसोर्स है वहां पर। सही है? सो आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की अजम्पशंस क्या है जब ये बना रहे होते हैं हम? एक तो सबसे पहले ये कि ये किसी कंपनी के लिए भी बन सकता है, किसी इकोनॉमी को भी जहन में रखते हुए बन सकता है।
कंपनी के लिए फेयरली आसान है, ठीक है। आप मतलब कंपनी के लिए सोच सकते हो कि कंपनी के पास दो में से कोई एक चॉइस होगी। इकॉनमी के लिए भी हो सकता है, लेकिन आप वो यूँ समझो कि कोई इकॉनमी है वो एजुकेशन सेक्टर में, उसके एक्स एक्सेस पे एजुकेशन के ऊपर वो सारी रिसोर्सेज एलोकेट कर सकते हैं। मतलब सारी से मुराद सारी नहीं, कुछ रिसोर्सेज हैं जिसके बारे में डिसाइड करें आइदर टू स्पेंड ऑन एजुकेशन और टू स्पेंड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो उनका भी दो में से कोई एक डिसीजन किसी, और उसका वो ज़रूरी नहीं है कोई एक पे सारी रिसोर्स एलोकेट कर दे, उस दर में उसका बैलेंस। लेकिन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन अगर करेंगे ना बिना टाइम वेस्ट किए और बिल्कुल फ्लॉलेसली अगर ऑपरेट कर रहे होंगे तो फुल कैपेसिटी पे प्रोड्यूस कर रहे होंगे। मतलब फुल कैपेसिटी पे आप अपने एजुकेशन सेक्टर को भी बूस्ट करोगे, साथ में कुछ हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अच्छा करोगे, या सिर्फ सारी की सारी रिसोर्सेज शायद आप एजुकेशन पे लगा दो या सारे की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा दो, जो कि रोड के नेटवर्क्स होते हैं, रेल्स के नेटवर्क, जो जितना भी आपका ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है ना, वाटर एंड सीवेज का सारा निज़ाम हो गया बाहर। तो इसी तरीके से आप एक कंपनी की मिसाल और इकॉनमी की मिसाल रख सकते हो, बट आई वुड रादर कि आप लोग कंपनी में रहते हुए सोचो इसको, थोड़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा ये, लेकिन इस स्टेज पे समझना बेहतर होगा। तो कोई भी मिसाल हम लेंगे वो एक कंपनी लेवल की होगी आगे। अच्छा, तो पहली असम्पशन ये कि कंपनी है या इकॉनमी जो भी है वो दो में से किसी एक प्रोडक्ट, मतलब दो प्रोडक्ट के दरमियान कंपैरिजन कर रही है, तो एक्स और वाई एक्सिस पे आप रख सकते हो, राइट। सेकंड चीज, रिसोर्सेज लिमिटेड, आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो लगाने वो लिमिटेड है। ये नहीं कि आप कहो कि मैं मैक्सिमम 60 फुटबॉल्स बना सकता हूं और फिर 0 पेयर्स ऑफ शूज बना सकते हो। अगर 60 फुटबॉल बना, लेट्स सपोज अचानक से आप और लेबर ले आए जो कि शूज भी बना सकते, तो फिर आप इसका मतलब रिसोर्स वो लिमिटेड नहीं थी, वो और आ गई। तो रिसोर्स जो है लिमिटेड और सेम रिसोर्स हो, मतलब जो एक्स एक्सिस के प्रोडक्ट बनाने में लग रही है वही रिसोर्सेज वाई एक्सिस के प्रोडक्ट्स बनाने में लग रही है अगर, तो ही तो जाके वो आप मूव अलोंग द कर्व करोगे। मूव अलोंग द कर्व का मतलब यह है कि आपका ये कर्व है, इसके ऊपर या तो आप किसी भी इस कर्व के ऊपर कहीं भी पॉइंट बना दो, उसमें से किसी एक जगह पर प्रोड्यूस कर सकते हो। मिसाल के तौर पर आप शायद यहाँ प्रोड्यूस कर पा रहे होगे, येलो से कर लेते हैं, आप शायद यहाँ प्रोड्यूस कर पा रहे होगे या यहाँ प्रोड्यूस कर पा रहे होगे या यहाँ, वेर एवर, दिस इज कॉल्ड मूविंग अलोंग द कर्व। अगर कर्व के अंदर प्रोड्यूस करें तो व्हाट इज इट, इट्स इनएफिशिएंट प्रोडक्शन। आप अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ योर रिसोर्सेज कर रहे हो, और अगर यहाँ पर प्रोड्यूस कर लो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। या तो आप अगर कह रहे हो नहीं पॉसिबल करके दिखा रहे हो आप इसको, तो आप कोई ना कोई अपनी रिसोर्स को एग्जॉस्ट कर रहे हो। मतलब ये कि एक मशीन है जो कि दिन में जिसकी रिकमेंडेड है कि आप 12 घंटे ज़्यादा ना चलाओ, आप उसको 16 घंटे चला रहे होगे, क्योंकि घसीट रहे होगे आगे तक, सही। तो आपकी नॉर्मल सस्टेनेबल प्रोडक्शन जो फुल कैपेसिटी पे वो ये है, आपने लेबर को 12-12, 16-16, 18-18 घंटा कितने दिन चला सकते हो, शायद आप यहाँ पर पहुंच जाओ प्रोडक्शन को लेकर, लेकिन इट इज़ नॉट सस्टेनेबल। 3 दिन बाद वो ऐसी बीमार होगी कि वो 2 दिन छुट्टी करेगी, तो दोबारा नेचुरली आपकी प्रोडक्शन गिर जाएगी, सही है। सो दिस इज द नॉर्मल रेंज में रहते हो, इसके अपने तमाम रिसोर्सेज को फुल कैपेसिटी पे यूटिलाइज कर रहे होकर, सो यू कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम हेयर, ठीक है। अच्छा जी, तो रिसोर्सेज आपकी लिमिटेड है, या तो वो एक चीज बना सकते हैं या दूसरी बना सकते हैं। एक की तमाम यूनिट्स बनाए तो दूसरे के 0 बनेंगे, और एक के थोड़े कम यूनिट्स बनाओगे तो दूसरी प्रोडक्ट के थोड़े बन सकते हैं, क्योंकि थोड़ी लेबर फ्री होगी एंड समथिंग। अच्छा, उसके बाद रिसोर्सेज की क्वांटिटी और क्वालिटी में फर्क नहीं आ रहा। क्वांटिटी में तो फर्क नहीं आ रहा, मैंने बता दिया। क्वालिटी में भी फर्क नहीं आ रहा, सेम रिसोर्स है, लेकिन आप कह रहे हो कि फाइन 4 ही लेबर है लेकिन मैं उनको ट्रेन करके प्रोडक्शन दूंगा अगर, तो आपने अजम्पशन ब्रेक कर दी ना। अजम्पशन ये कि वो जितने ट्रेंड है बस उतने ही ट्रेंड है, तो उसमें रहते हुए आपकी पॉसिबिलिटीज दो तरफ आ रही है। आप अचानक से कहो नहीं, एक तरफ आप अगर कह रहे हैं 7,500 स्क्वायर मीटर कारपेट और दूसरी तरफ जो है ना 0 आप कह रहे चेयर बनेगी, तो हम अपनी लेबर को ऐसा ट्रेन करेंगे, हम एक नई मशीनरी ले आते हैं जो मशीन से कारपेट बनेगा, तो लेबर 3 फ्री हो जाएगी, एक बंदा बस मशीन से कारपेट बनाएगा, तो 7,500 स्क्वायर मीटर कारपेट बनाने के बावजूद हम 500 चेयर्स बना सकते हैं। आप कह रहे हो ये, तो मेरे भाई आपने यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दिया साहब, सही ना। आपने यहाँ पर क्या कर दिया, आपने अपनी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को यूं बढ़ा दिया कि आपने मशीनरी तेज अच्छी लगा दी, तो ये आपका कर्व अब आउटवर्ड शिफ्ट हो गया। शिफ्ट तो अभी हम बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल पहली एजम्पशन ये है, पहली एजम्पशंस में से ये है कि कहीं आप अपनी क्वालिटी इंप्रूव ना कर रहे हो,
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सेम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो उनको रखते हुए एक कर्व की है और उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही, ना उन फैक्टर्स की क्वालिटी में तब्दीली आ रही है ना क्वांटिटी में, तब जाके जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है ना, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो ग्राफ है वो उस चीज को कंपेयर करने के लिए। ऑल रिसोर्सेज आर यूज्ड टू देयर फुल कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। अगर पीपीसी के ऊपर कोई प्रोडक्शन हो रही है तो किस असम्पशन के साथ है कि तमाम रिसोर्सेज अपनी फुल कैपेसिटी पे यूज हो रही है। और फिर बता रहा हूँ फुल कैपेसिटी के लफ्ज का मतलब, हालांकि ये अगली बात मेरी ए लेवल से ताल्लुक रखती हुई है। फुल कैपेसिटी का मतलब ये नहीं है कि फुल कैपेसिटी का मतलब 24 घंटे काम करे लेबर, नहीं, उनकी नॉर्मल आवर्स की जो फुल कैपेसिटी है पर डे। अगर पर वीक लेबर को नॉर्मल आवर्स 40 आवर्स वर्किंग अलाउड है कि गवर्नमेंट की तरफ से इसके सप्लायर सिर्फ 40 आवर्स पर डे वर्क कर, वो 40 आवर्स पर वीकली वर्क करवा सकता है अपनी लेबर से, तो 40 आवर्स वीकली वर्क के ऊपर ये प्रोडक्शन होगी उनकी। अगर आप उनसे 48 आवर्स ओवर टाइम पे करके करवा रहे हो तो सही है ना, लेबर राजी, आप राजी हो, लेकिन आप ओवर टाइम पे करके तो आप उनसे फिर एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करवा रहे हो, उनको एक्स्ट्रा यूटिलाइज कर रहे हो, बट इट इज़ नॉट सस्टेनेबल। कब तक होता रहेगा वो, लेबर एग्जॉस्ट ना हो जाएगी ना, तो इक्का दुक्का दिन हो सकता है, लेकिन जनरली तो आपकी फुल कैपेसिटी प्रोडक्शन यही होगी ना। हाँ, आप अगर उनसे 30 घंटा काम कराओ तो फिर वो है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के, वीकली सिर्फ 30 आवर्स करवा रहे हो।